पैंथर का रेस्क्यू ऑपरेशन, फिर फंसा पैंथर शिकारियों के जाल में। किस तरह से पैंथर को वन विभाग की टीम और प्रशासन की टीम ने छुड़ाया, किस तरह से ग्रामीणों ने मदद की और क्या वाकया हुआ, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। देश और दुनिया के जंगली इलाकों में वन्य जीव स्वच्छंद विचरण करते हैं। इनके खौफ से आम जन भयभीत रहते हैं, लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि वन्य जीव शिकारियों के खौफ से भयभीत होने लगे हैं। शिकारियों के बढ़ते कंटक जाल से इनका जीवन अब दुभर हो रहा है। पैंथर का शिकार करने के लिए शिकारियों ने जगह जगह जंगलों में पग जाल लगा दिए हैं। लोहे के ये पग जाल बड़े ही खतरनाक होते हैं। पैंथर जैसे ही आता है और इस पग जाल में उसका पैर फंसता है और निढाल होकर गिर जाता है। जिस तरह से यह घटना हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान के उदयपुर जिले के पाणुंद वन क्षेत्र की हैं, जहां पर ये निढाल पड़ा पैंथर पग जाल में फंसा हुआ, इसका पैर आप देखकर दंग रह जाएंगे। और यहाँ पर जो वन विभाग की और पुलिस की टीम पहुंची तो वो भी दंग रह गई कि इस तरह से शिकारी अपना पगजाल बिछाते हैं और पैंथर इसमें फंस जाता है। जैसे ही ग्रामीणों को इसकी खबर लगी, उन्होंने वन विभाग और पुलिस विभाग को सूचना दी। घटनास्थल पर हजारों की भीड़ जुट गई और देखते ही देखते यहाँ पर भीड़ बेकाबू होने लगी। वन विभाग व पुलिस टीम को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, भीड़ हटाने का जतन किया गया, तब जाकर पैंथर का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। और पैंथर के पैर से जब टीम ने ये पगजाल निकाला, और आप देख रहे हैं कितना कष्टदायक होता है ये लोहे का पगजाल, जो पैंथर जैसे बड़े खूंखार और वजनदार को भी निढाल कर देता है। आखिर वन विभाग की टीम को सफलता मिली। ट्रैंकुलाइज कर पैंथर को बेहोश किया गया और फिर जाकर वन विभाग की टीम को ये सफलता मिली। पैंथर को सुरक्षित रूप से बचाया जा सका, वरना शिकारियों के हाथ में पड़कर पैंथर जान गंवा देता। ऐसे ही कई घटनाक्रम हुए ऐसे जंगलों में जहां पर पैंथर मौत के शिकार हुए, लेकिन मुस्तैदी रही ग्रामीणों की, मुस्तैदी रही वन विभाग की, मुस्तैदी रही पुलिस विभाग की। ऐसे ही सजगता हम सभी रखें तो वन्य जीवों की सुरक्षा हो सकेगी, वरना शिकारियों के फंदे में पैंथर आते रहेंगे और जान गंवाते रहेंगे। कितनी खुशी मिलती है एक वन्य जीव की हम सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, वरना ऐसे पगजाल में पैंथर कितने ही शिकार होते रहेंगे। हालांकि जंगलों का इलाका इतना व्यापक है और जंगलों के हिसाब से वन्य कर्मियों की संख्या नगण्य सी है। आखिर में वन कर्मी भी जाए तो कहाँ कहाँ पर जाए और किस किस जगह सुरक्षा के इंतजाम करें और कहाँ तक वो निगरानी रखे। ऐसे ही घटनाएं दिल दहलाने वाली होती हैं। आप देखें किस तरह से इस पैंथर का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और इसके पैर में लोहे का जो जाल फंस गया है उससे पैंथर पूरी तरह से निढाल हो चुका था। दहाड़े मार मार कर ये पैंथर बेहाल हो गया था। जिस तरह से पैंथर को राहत मिली और वन विभाग
के कर्मचारियों और ग्रामीणों को भी जितनी खुशी हुई उतनी कही नहीं जा सकती। लेकिन जिस तरह से ये शिकारी जो फंदे लगा लगा कर जंगलों में पैंथरों का शिकार करते हैं, उस पर सरकार को और कड़े कदम उठाने चाहिए। जो शिकारी पकड़ में आए उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, तब ही जाकर ऐसे मामले रुकेंगे, वरना मामले बढ़ते जाएंगे और पैंथर ऐसे शिकारियों के फंदे में आते रहेंगे। ऐसी घटनाएं दिल दहलाने वाली होती हैं कि जिस तरह से शिकारी इलाकों में सक्रिय हैं, जंगली इलाकों में, और वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन कानूनों की लाचारी और व्यवस्थाओं ने इनके हौसले बुलंद कर रखे हैं। जिस तरह से सरकार को और अधिकारियों को कार्य करना चाहिए, उस स्तर तक नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से ऐसी घटनाएं बार बार लगातार होती जाती हैं। आखिर क्या इस घटना में हुआ और वन विभाग ने, पुलिस विभाग ने क्या कार्रवाई की, किस तरह से ग्रामीणों ने इस पूरे घटनाक्रम में मदद की। लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य वन जीवों के प्रति कितने सजग हैं। अगर हम आम जन आज ही संकल्प लें कि हम वन्य जीवों के प्रति वफादारी के साथ इनकी सुरक्षा करेंगे, तो वन्य जीवों के प्राण संकट से उबर सकेंगे। पूरे मामले पर क्या कहना है क्षेत्रीय वन अधिकारी रवि माथुर का, देखें। ओके, नमस्कार, मैं रवि माथुर, क्षेत्रीय वन अधिकारी भिंडर। आज सुबह हमें मेरे स्टाफ को ग्राम बगड़ से, जो भिंडर से पानून सड़क मार्ग है, वहां पे सूचना मिली थी। सूचनाकर्ता जो था वो बहुत सालों से सरपंच पति एवं वरिष्ठ समाज सेवी है श्री भगत सिंह जी। उन्होंने सूचना दी कि कोई फंदे के अंदर पैंथर फंसा हुआ है। तो इस पर मेरा जो नाका स्टाफ भिंडर का है उसको साथ में लेकर, और जो पुलिस थाना भिंडर है श्री देवेंद्र सिंह जी देवल है एसआई, उनके सहयोग से हमने पुलिस इमदाद लेकर हम लोग मौके पर पहुंचे। मौके पर हमने देखा कि एक पैंथर है वो फंदे में फंसा हुआ है और काफी भीड़ इकट्ठी थी। तो पुलिस की सहायता से और हमारे स्टाफ की सहायता से हमने उस भीड़ को पहले दूर किया और देखा कि एक मादा पैंथर किसी फंदे में फंसी हुई है। ये फंदा किसने लगाया, क्यों लगाया, किस मतलब है ना प्रयोजन से लगाया, इसकी जांच अभी मेरे द्वारा जारी है। पर फंदे में फंसने के बाद में भी वो पैंथर जो है, मादा पैंथर, पूरी तरह से सुरक्षित है और शरीर पे किसी भी तरह की चोट का कोई निशान नहीं है। चूंकि वो जीवित थी, इस कारण से हमने उदयपुर से वन्य जीव वन मंडल की टीम को हमने रेस्क्यू करने के लिए, उसको ट्रैंकुलाइज करना बहुत अति आवश्यक था, नहीं तो वो पास में किसी को आने देती नहीं। तो इसी सूचना के आधार पर वन मंडल वन्य जीव उदयपुर से जो रेस्क्यू टीम है वो लाल सिंह जी रेस्क्यू इंचार्ज के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और वहां पे उस मादा पैंथर का सफल ट्रैंकुलाइज करने के उपरांत हमने सफल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। उसके बाद में उसको हम हमारे रेंज परिसर भिंडर में लेकर आ गए, जहां पे जो वरिष्ठ पशु चिकित्सक है भिंडर, उन्होंने उसका बिल्कुल मतलब मेडिकल मुआयना किया और उसके बाद में उन्होंने रिपोर्ट दी कि वो पूर्णतः स्वस्थ है। फंदे में फंसने के उपरांत भी उसमें किसी तरह की कोई इंजरी नहीं है। और उसके बाद में इसको किस तरह से कहा किस वन क्षेत्र में छोड़ा जाना है, ये उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हम लोग आगे की कार्रवाई हम लोग उसको अंजाम देंगे। और जो फंदा किसने लगाया है इसका अनुसंधान अभी जारी है। धन्यवाद। जय हिंद। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और आम जन अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं आ रहे हैं। जिस तरह से वाकया हुआ, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, उससे आम जन को ही सबक लेनी पड़ेगी और आम जन को ही संकल्प लेना पड़ेगा और वो ही
अब मैदान में उतरे तभी जाकर पैंथर को दहाड़ने की शक्ति मिलेगी।